करना चाहिए, सिर्फ 1 सेकंड। हेलो, अच्छा अभी टेबल मैं देखूंगा, ठीक है, जल्दी से इसको देख लूंगा। हाँ जी बेटा जी, स्टार्ट करिए बच्चे। देखिए जी, तो मैंने आपको कहा था कि ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और देखो जी, ये हमारे क्लास इंटरवल है और ये फ्रीक्वेंसी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको मॉड फाइंड करना है बेटा, तो मॉड फाइंड करते समय हम लोग सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेते हैं पहले। तो आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 33 है। तो ये 33 जो हो गया बच्चे, वो आपकी मॉडल क्लास होगी। ये आपकी 33 जो होगी वो आपकी मॉडल क्लास होगी। और सॉरी 40, सॉरी, ये जो 40 है ये आपकी मॉडल क्लास होगी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। इससे पहले वाली टर्म जो होगी वो आपकी F0 होगी बेटे, और इसके बाद वाली F2। तो मैंने कहा था जब भी हमें मॉड फाइंड करना है तो हमें 5 चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी, नोट कर लीजिए। मॉड को फाइंड करने के लिए पहले चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो मॉडल क्लास से पहले की प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है उसको F0 कहते हैं। और फिर जो F2 फिर इसके बाद की जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको F2 कहते हैं। जो आप लोगों का लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, वो 1500 दी हुई है। और आई आपका क्लास साइज होता है, जो गैप होता है दो अपर और लोअर लिमिट के बिटवीन। अब मॉड निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला समझाया था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। इस क्वेश्चन में हमें लोअर लिमिट दी है 1500, F1 हमें दिया हुआ है 40, F0 हमें 24 दिया हुआ है। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास साइज। तो 40 में से 24 गया 16 इंटू 500 होल अपॉन 80 माइनस 56। तो सिंपल सॉल्व करके आ गया 1500 इंटू 8000 होल अपॉन 24। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसको सिर्फ डिवाइड ही तो करना है। 8000 को 2400 से 24 से डिवाइड। वो मैंने कुछ और ही कर दिया। जल्दी से नोट करिए बच्चे। तो मॉड सबसे आसान टॉपिक है, उसमें तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल इजी सी है, ज्यादा लंबी कैलकुलेशन। यस सर, तो मैंने उसको लंबा बना दिया। चलिए जल्दी जल्दी करिए। अब
ये आपका हो गया 1833.33। आपने क्या देखा, जो भी आपकी वैल्यू आ रही है वो मॉडल क्लास में एग्जिट भी करनी चाहिए। तो आपका मॉडल क्लास था 1500 से 2000 और उसमें ये वैल्यू लाई भी कर रही है। जल्दी नोट करिए, सी के मार्क्स हैं, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मीन, मीडियन और मॉड में से किसी एक को निकालने के लिए। तो हम मीन और मॉड सीख चुके हैं, अब हमारा आज का करंट टॉपिक होगा मीडियन के ऊपर। जल्दी स्टूडेंट नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जल्दी जल्दी बच्चे, F2 33 है, आपने 32 लिखा। कहाँ पे बच्चे? F2 जो है वो 33 है, आपने 32 लिखा है। 33। यस सर। अब तो क्लियर उससे है बच्चे? फाइनल आंसर में कोई वो नहीं होएगा। हाँ फर्क पड़ेगा बच्चे, डिवाइड करना है। साहिल तुम्हें कैसे, Recording in progress. आप भी कैसी बातें करें, फाइनल आंसर में क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? जब आप डिवाइड करोगे तो उसका इफेक्ट आएगा आएगा। ये 347 हो जाएगा, 923 अब फर्क आ जाएगा। हाँ जी, आगे सुनो बच्चे, कोई डाउट है? हाँ बोल बेटा, क्या कर दे? हाँ बच्चे जल्दी बोलो, कोई डाउट है? क्लियर हो गया मॉड? और कौन सा क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुआ मॉड का? जल्दी बताइए यशमीत, अदर स्टूडेंट्स, अगर मॉड का कोई और क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ जल्दी पूछिए। बेटा जल्दी से देखिए, अगर कोई और क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हुआ। इसको रब कर दूं बच्चे, सबने एक नोट कर मिनट लिया? सर। यस सर। देखिए, अब आप लोगों का और भी कोई क्वेश्चन ऐसा जो नहीं हुआ जल्दी से देखिए, 4, 5, 6 में से, क्योंकि अगर ये 3 टॉपिक कवर होते हैं तो फिर इसके बाद मैं आप लोगों को सर मीडियम 5 समझाऊं। देखिए 5th क्वेश्चन भी बच्चों को प्रॉब्लम है, देख लीजिए सारे स्टूडेंट एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं मॉड का। साहिल रब कर दूं, नोट कर लिया? यस सर। देखिए बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को अगेन क्लास इंटरवल दिया है जिसमें रन स्कोर है। ये आपके कुछ रन्स दिए हुए हैं जो आपने स्कोर करे, जिसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं, और ये नंबर ऑफ बैट्समैन है, ये फ्रीक्वेंसी होगी। अब आपको दिया हुआ 3000 से 4000, 4000 से 5000, 5000 से 6000, 6000 से 7000, 7000 से 8000, 8000 से 9000, और 9000 से 10000, और 10000 से 11000। फ्रीक्वेंसी 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1। तो आप सबको पता है कि जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है वो आप लोगों का मॉडल क्लास हो गया। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है आपकी 18, ये आपका मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को F1, इससे प्रीसीडिंग को F0, इसके बाद की F2। आपको क्लियर हो गया है कि जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 18 है, इससे प्रीसीडिंग वाली 4 है, और इसकी नेक्स्ट वाली 9 है। जो आप लोगों का क्लास साइज है वो आपका 1000 का है, और आपकी जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की 4000 है।
अब सबको पता है कि मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वंश ग्रोवर? मॉड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है वंश ग्रोवर? F1 minus F0 upon में बेटा 2F पहले एल तो बोलना, एल प्लस L plus bracket F1 minus F0 upon में 2 times F1 minus F0 minus F2 इंटू आई। to H. अब आपको पता है कि आपकी जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की वो 4000 है, आपका जो F1 है बच्चे वो 18 है, और F0 जो है आपका 4 है। फिर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई क्लास साइज। आपने क्या नोट कर बच्चे, 18 में से 4 के 14 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 14,000, 36 माइनस 13, तो ये 4000 एज इट इज रहा, ये 14,000 अपॉन 23 हो गया। कोई डाउट तो नहीं बच्चे किसी को? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है सबको? बस सिंपल डिवाइड करना होता है, 14,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 23 से और उसको प्लस कर दीजिए इसके अंदर, ये आ गया 608.69, इसको इसमें प्लस कर लो तो ये आ गया 4608.69। क्लियर हो गया बच्चे? ये डाउट है? तो आपने क्या देखा कि जो भी आपका मॉडल निकला है वो आपका मॉडल क्लास में लाई भी करेगा। देख लीजिए यहां तक क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछे। हाँ मंजीता क्या पूछना है बच्चे? सबको क्लियर हो गया? अश्मीत, गुंतास, हर्षिता, ज्वेल, केशव, चलिए जल्दी जल्दी देखिए, कुछ पूछना है तो। और कोई क्वेश्चन वरना मीडियम स्टार्ट कर दूं? और किसी क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी क्लियर करिए, वरना फिर मैं मीडियम स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, मीडियम स्टार्ट कर दें, कोई डाउट तो नहीं है? No sir. तो डालो बेटा हेडिंग फटाफट सारे। अब हम मीडियम स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। देखिए बच्चे, Yes. शुरू कर दो बच्चे। देखिए बच्चे, अब सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चे, अब हम बेटा थोड़ा अपने आप को साइलेंट कर लीजिए, कईयों का माइक ऑन है जिसके लिए डिस्टर्ब हो रही है। सुनता से ज्यादा आपका माइक ऑन है बच्चे। Yes sir. देखो बेटा जी, स्टूडेंट अब हम टॉपिक डाल रहे हैं हेडिंग पर मीडियन। अब आपको पता है कि मीडियन जो होता है बच्चे वो भी 3 तरह की सीरीज में निकाला जाता है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। तो एक बार हम बात कर लेते हैं मीडियन की। ये देखिए बेटा, एग्जैक्ट मीडियन का मतलब मिड वैल्यू से होता है वैसे तो, बट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको पता है कि आपके पास 3 तरह की सीरीज होती है। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ एक्स गिवन होता है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो कहा था बच्चे इंडिविजुअल सीरीज में 2 पॉसिबिलिटी होती है, या तो आपको इवन ऑब्जर्वेशन गिवन होगी या आपको ऑड ऑब्जर्वेशन गिवन होगी। अगर आपको इवन ऑब्जर्वेशन गिवन होती है तो आपको पता है पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद ये वाला फॉर्मूला लगाते थे मीडियन निकालने का, n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। और ऑड ऑब्जर्वेशन के अंदर मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था n प्लस 1 टर्म अपॉन 2। सबको क्लियर है बात? हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर जब मीडियन निकाला था
तो सबसे पहला स्टेप होता है इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना। असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद हम लोग इवन और ऑड ऑब्जर्वेशन के अलग अलग फॉर्मूले लगाते थे। अगर ऑब्जर्वेशन इवन होती थी तो फॉर्मूला लगता था n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म होल अपॉन 2, और ऑड के अंदर फॉर्मूला लगता था n प्लस 1/2। सबको क्लियर है? डाउट है बच्चे? हाँ जी, सबको ये बात क्लियर है? 9th क्लास में आपने पढ़ा था इवन ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला अलग लगता है और ऑड ऑब्जर्वेशन के लिए फॉर्मूला अलग लगता है। बट अब हम कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में तो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है। उसके लिए हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूस सीरीज, जिसके अंदर सबसे पहले बच्चे हम लोग अपना हाँ, ये आपने इंडिविजुअल के बाद क्या लिखा है? इंडिविजुअल सीरीज में 2 ऑब्जर्वेशन होती है, इवन और नो ऑड। सर, नहीं सर, उसके साथ डिस्क्रीट में डिस्क्रीट डिस्क्रीट। डिस्क्रीट डिस्क्रीट सीरीज और फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है बच्चे जिसमें एक्स और एफ दिया होता है। इसके अंदर भी हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। और कॉन्टिन्यूस सीरीज वो होती है जिसमें क्लास इंटरवल दी होती है और फ्रीक्वेंसी दी होती है। तो आपके कोर्स में कॉन्टिन्यूस सीरीज आ सकती है या 1 मार्क्स में इंडिविजुअल सीरीज आती है। इंडिविजुअल सीरीज तो हमने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, तो आप सीधा कॉन्टिन्यूस सीरीज पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आप लोगों को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और उसके बाद आप लोगों को मीडियन क्लास निकाल के फॉर्मूला लगाना है। स्टार्ट करें बच्चे? हाँ जी, यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है सबको? Yes, sir. तो आज हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करें, क्योंकि आपकी 10th क्लास के अंदर ज्यादातर सारे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में वो कॉन्टिन्यूस सीरीज के ऊपर ही बेस है। अब देखो जी, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, मैं इसको रख, ये देखो बच्चे। अब सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये कॉन्टिन्यूस सीरीज है जिसमें ये क्लास इंटरवल गिवन है और ये फ्रीक्वेंसी। आपको सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी CF। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होता है। जो भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म है और जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो हमेशा सेम होते हैं। उसके बाद आप लोगों को n/2 फाइंड करना पड़ता है। n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। n/2 जहां पे भी लाई करेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, वो सामने वाली मीडियन क्लास हो जाएगी। ये हो जाएगी मीडियन क्लास। और फिर इस मीडियन क्लास के बेसिस पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू आई। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए सारे बच्चे, मीडियन निकालने का। ये कैसे अप्लाई करना है मैं सिखाता हूँ। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n/2 मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल अपॉन 2। n मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी टोटल, ठीक है जी। C जो होती है वो होती है प्रीसीडिंग वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो भी मीडियन क्लास होती है उससे पहले वाली जो CF होता है उसको C कहते हैं। और F सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी, I क्लास साइज। एक बार जल्दी से यहाँ पे नोट करिए, मैं समझाता हूँ कैसे अप्लाई करेंगे। सारे बच्चे नोट करिए, मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू आई। अब ये फॉर्मूले में कैसे होता है? स्क्रीन ब्लर आ रही है। इन ब्लर आ रही है बेटा? एक बार देख लेता हूँ क्या रीजन है। अभी भी ब्लर है? ठीक है, सब ठीक है। चलिए देखिए बच्चे, जल्दी जल्दी नोट करिए। सर इसमें सी क्या है? Sir,
बच्चे, अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसी से आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखिए बेटा, स्टार्ट करें एक्सरसाइज। सर इसमें सी क्या होगा? देखो जी, हाँ इसमें कुछ कह रहे हो बच्चे, रब कर दूं इसको। सर इसमें सी क्या होगा? सी यहाँ पे जो भी आपकी मीडियम क्लास होगी ना, उससे पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको सी कहते हैं। जो भी मीडियम क्लास है उससे पहले वाली जो सीएफ है उसको सी कहते हैं, और सेम क्लास की फ्रीक्वेंसी को एफ कहते हैं। अभी मैं करवा रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। शुरू करें। हाँ जी Yes, बच्चे, sir. स्टार्ट। Yes, अब sir. ध्यान से एक्सरसाइज 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, और वहीं पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये देखो बच्चे, अब हम लोगों के पास ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आपको क्लास इंटरवल दिए हैं 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, और 165 से 185, 185 से 200। फ्रीक्वेंसी हमें दी है 4, 5, 13, 20, 14, 8 और 4। अब सारे बच्चे ध्यान रखना है कि जब भी आपको मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एज इट इज रहेगी, और इस ऑब्जर्वेशन में फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ। अब बताओ अश्वित, जब 4 के अंदर 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 9. 9। अब 9 के अंदर 13 को ऐड कर लो, मतलब हर एक नई फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड करते जाओ। 9 + 13 22, फिर 22 में 20 प्लस कर लो 42, 42 के अंदर 14 प्लस कर लो 56, 56 के अंदर 8 प्लस कर लो 64, और 64 में फिर 4 ऐड कर लो 68। समझ आया कि नहीं आया? अब जब आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करोगे तो ये लास्ट टर्म के बराबर आएगा। चेक करके देख लो। समझ आया बच्चे कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते समय फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो होती है वो सेम टू सेम उतराती है, उसके बाद इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाओ। तो 4 में 5 ऐड किया 9, 9 में 13 ऐड किया 22, 22 में 20 ऐड किया 42, 42 में 14 ऐड किया 56, 56 में 8 ऐड किया 64, 64 में 4 ऐड किया 68। किसी को डाउट है या क्लियर है? जल्दी बताइए, जल्दी बताओ। आप लोगों को सीएफ निकालनी आ गई है? डाउट है? क्लियर है। अब अगला स्टेप होता है, सीएफ को आपने एन मानना है। जो सीएफ का अपना फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है उसको आपने एन कंसीडर करना है, और n/2 फाइंड करना है। शुरू करें बच्चे। यस। देखो बच्चे, ये देखो बेटा जी, ध्यान से बनना। आप लोगों ने अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी का टोटल आया है उसको हम लोग n कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल जो हमारा 68 है उसको n कंसीडर कर लो। अब सबसे पहला काम ये करना है, आपने n/2 फाइंड करना है। बताओ इसमें n/2 जब फाइंड करोगे तो कितना है n/2 की वैल्यू? 34। n/2 की वैल्यू 34 आ गई। अब आपने सीएफ के अंदर ढूंढना है, या तो आपको 34 मिले या 34 से ऊपर उल्टा मिले, वो उसको हम मीडियम क्लास कहेंगे। जैसे कि 34 कहाँ लाइक कर रहा है? 22 में तो लाइक करेगा नहीं, तो 22 से ऊपर जो है हमारा 42 उसमें लाइक करेगा 34। या तो 34 हो या से उससे ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन हो, उसे हम मीडियम क्लास कहते हैं। ये बात समझ आ गई? डाउट है बच्चे? यस सर। इसका मतलब अगर यहाँ पे 34 है तो 22 में लाई नहीं करेगा, उससे ज्यादा वाली में लाई करेगा या उसमें ही। तो इसका मतलब ये वाली क्लास जो आपकी मीडियम क्लास होगी। पहले तो मीडियम क्लास निकालनी आई या नहीं आई? इट इज अ मीडियम क्लास। करोगे 33 दिया होता तो 34 के बाद ही लेना है। नहीं बच्चे, 34 ही लेना है, उससे अबाउ लेना है हमेशा।
चाहे 33.5 भी होगा तब भी आपने 34 या उससे ऊपर लेना हमेशा, जो उससे ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन, नीचे वाली कुछ भी लेनी। तो हमेशा जो भी n/2 है वो या उससे ऊपर वाली, यहाँ पे या तो 34 होता तो 34 लेते, या 34 से ऊपर कुछ भी होता तो वो लेते, कभी भी उससे लेसर वैल्यू लेंगे नहीं। समझ आया कि डाउट है? Yes, sir. Clear. अब ये मीडियम क्लास मिल गई, तो जब मीडियम क्लास मिल जाती है तो आप सबको क्लासीफाई करो, n/2 फाइंड हो चुका है। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास हो गया 125। फिर होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, ये सी है प्रीसीडिंग क्लास का 22। फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम क्लास, और आई मतलब क्लास साइज, आई मतलब क्लास साइज। बताओ क्या समझ नहीं आया? सबको निकालना आ गया? n/2 मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल अपॉन 2। L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, ये लोअर लिमिट होगी मीडियम क्लास की, लोअर लिमिट। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग वाली, ये फ्रीक्वेंसी सेम क्लास वाली, और आई इन दोनों का क्लास साइज। हाँ जी, किसी को डाउट है या क्लियर है? जल्दी बताइए, किसी को डाउट है तो। अश्मीत, तनिष, तनिष्का, क्लियर हुआ? अब मीडियन का फॉर्मूला लगा दो। Yes, sir. मीडियन का फॉर्मूला, हाँ बच्चे बोलो, कुछ पूछना है बच्चे? देखिए जी, अब मीडियन का फॉर्मूला लगा दिया, L प्लस n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू आई। ये L एलसीएम में है, से अलग से लिखना, बच्चे साथ में लिख देते हैं वो गलत हो जाता है। तो 125 को अलग से लिखा, n/2 आपका निकला 34, सी आपका निकला 22, फ्रीक्वेंसी आपकी है 20, और आई भी है आपका 20। तो ये दोनों 20 कैंसिल हो जाते हैं। अब ये 125 एज इट इज रहा, 34 में से 22 माइनस करेंगे 12, इसका आंसर 137 आ गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से सारे स्टूडेंट करिए, और कोई डाउट है फॉर क्लियर करो जल्दी से। हाँ बेटा, क्या क्लियर नहीं हुआ वंश? It's all clear. एनीवन हैविंग अ डाउट? जल्दी जल्दी देखिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। Yes, sir. देखो बच्चे, देखो जी, अब स्टूडेंट इससे अगला क्वेश्चन मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है। पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी देख लीजिए बच्चे। ये देखो, अब हम लोगों ने मीडियन निकालना सीख लिया है, तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो रब कर दूं? हाँ जी बच्चे, Yes, sir. देखो जी, और जी अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए सारे, जिसके अंदर आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ऑलमोस्ट स्टेट्स आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि अब जो औजाइव है इससे अगली एक्सरसाइज वो हमारे कोर्स में लास्ट ईयर डिलीट। आपके स्कूल में टीचर ने कहा है कि औजाइव आएगा या नहीं आएगा? किसी को पता है सिलेबस? सर मेरे स्कूल में से कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि औजाइब आएगा। तो अभी और जिन मेरे बच्चों के स्कूल एग्जाम, में भी आएगा। तो फिर औजाइव के क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे कोर्स से डिलीट हो गया था। तो अभी जैसे न्यू सिलेबस गाइडलाइन आई है उसके अकॉर्डिंग भी यही लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर वाला सिलेबस ही अपडेट चलेगा अभी। तो इसलिए आप पहले तभी स्कूल में कंफर्म कर लो, क्योंकि जब टीचर ने आपको बताया होगा तो उस समय शायद सिलेबस अभी अपडेट नहीं हुआ था। एक बार टीचर से कंफर्म कर लेना, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि अब एक ही क्लास का रह गया। देखिए जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मीडियन गिवन है 28.5, और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एक्स एंड वाई।
तो सारे स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जब भी आपको मीडियन गिवन होता है तो समझ आना कि आपको मीडियन क्लास गिवन है। ये देखो, ये क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी और ये CF। इस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, और फ्रीक्वेंसी गिवन है 5x 20 15 y और 5, और इसका टोटल हमें गिवन है बच्चे 60। तो सबसे पहले एक बात नोट करना बच्चे, मीडियन का जो क्लास है उसको निकालने के पहले CF निकालते हैं। 5 एज इट इज, 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x, 40 प्लस x प्लस y, और 45 प्लस x प्लस y। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ तक? मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसके अकॉर्डिंग कहा था कि जो CF की लास्ट टर्म होती है और जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है वो दोनों सेम होते हैं। ये बात क्लियर है बच्चे? हाँ जी, आपको बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है और जो CF की लास्ट टर्म होती है, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हमारी पहली क्वेश्चन यहाँ से तैयार होगी कि जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है और जो आपकी लास्ट टर्म है, उन दोनों को आपने इक्वल रख दिया, जिससे आपकी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की इक्वेशन तैयार हो गई। 60 में से 45 गया 15, इसको मान लो इक्वेशन 1। कोई डाउट है या क्लियर है? Clear. सबको क्लियर? तो पहली इक्वेशन कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है, हमेशा फ्रीक्वेंसी का टोटल और CF की जो लास्ट टर्म होगी वो दोनों आपकी आपस में इक्वल होगी, तो उससे हमने इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेनी है। और दूसरी इक्वेशन हम मीडियन के फॉर्मूले से तैयार करेंगे। अब मीडियन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको मीडियन कितना गिवन है, जल्दी बताओ वंश, मीडियन कितना गिवन है? 28.5. तो बताइए इस क्लास इंटरवल में 28.5 कौन से क्लास में लाई करेगा? 20 to यहाँ 30. पर हाँ जी, तो आज नोट करना, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो आपने CF में नहीं देखना, आपने जो मीडियन दी हुई है वो देखना है क्लास इंटरवल में कहाँ लाई करती है, कौन सी मीडियन क्लास में लाई करती है। इसका मतलब मीडियन क्लास होगी 20 से 30 की। बस अब इसके अकॉर्डिंग पुट करेंगे, ये होगी हमारी लोअर लिमिट, ये हो गया हमारा C, ये हो गया हमारा F, और ये हो गया क्लास साइज। अब लगा दो मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस C ऑन F इंटू I। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले सब चीजें निकाल लो। n/2 हो गया आपका 60/2, बट ये 60/2 से 30 यहाँ नहीं देखना, सीधा मीडियन जो दी हुई है उसी से मीडियन क्लास का आइडिया लगा देना है। यहाँ पे आपकी लोअर लिमिट होगी 20, यहाँ पे आपका C हो गया 5 प्लस x, आप लोगों का F हो गया 20, और I हो गया क्लास साइज। लगा दो, मीडियन गिवन है 28.5, लोअर लिमिट दिया 20, n/2 दिया 30, C दिया 5 प्लस x, ब्रैकेट लगा देना वरना गलत कर दोगे साइन में। फ्रीक्वेंसी दी हुई 20 और I दिया हुआ 10। यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? एक बार देख लो, अगर आपको अप्लाई करना नहीं है, हाँ जी अप्लाई करना नहीं है देख लो। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. अब इसको पुट कर दो। सबसे पहला काम ये करना है, इस 20 को यहाँ लेके जाना है कैलकुलेशन आसान करने के लिए। सारे बच्चे नोट करना है कि अगर मीडियन वाली क्वेश्चन में मीडियन गिवन है तो इस 20 को पहले वहां लेके जाओ। 20 को जब 8.5 माइनस करोगे, पहला स्टेप यही करना है। अब दूसरे स्टेप में 30 में से 5 गए 25 और माइनस का x, 20 से 0 कट गया 2 आया। अब 28 में से 20 गए 8.5 आ गया, और यहाँ पे 25 माइनस x अपॉन 2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। 10 का हो गया 17 में आएगा, माइनस का हो गया तो x की वैल्यू 8 आ गई। जब x की वैल्यू निकल गई, इक्वेशन 1 में पुट करके y भी निकाल लो, तो x 8 आ गया और y 7 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग इन 1,
तो ये हो गया 8 + y = 15, y की वैल्यू 7 आ गई। लो जी, आपका मीडियन वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार सारे बच्चे ध्यान से सर देखो। थोड़ा very पीछे important- करना। हाँ कर दिया बेटा, देखो ध्यान से। ठीक है बच्चे, एक एक स्टेप नोट करो, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेप बाय स्टेप नोट करो जल्दी से। हाँ वंश ग्रोवर, क्या पूछना है बच्चे? Recording stopped. वंश क्या पूछना है? सर कुछ नहीं सर, वैसे चलिए जल्दी नोट करो।